जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 1 अक्टूबर के लिए आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। इसलिए साथियों आप सभी आज के सेशन को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए खेतियों के नाम दिए गए हैं और खेती का यहाँ पे नामकरण दिया गया है। तो फूलों की खेती की बात करें तो इसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, जो कि बिल्कुल सही है। फसलों की खेती के लिए है एग्रोनॉमी, ये गलत है। फसलों की खेती के लिए है एग्रीकल्चर, ना कि एग्रोनॉमी। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, ये सभी सही है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है नील हरित शैवाल। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नील हरित शैवाल। ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। नील हरित शैवाल को ही कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो कभी कभी ऑप्शन में नील हरित शैवाल न देकर साइनोबैक्टीरिया देगा, तो दोनों ध्यान रखना है। देखिए कवक की बात करें तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए अमीबा और यूग्लिना की बात करें तो ये दोनों एक कोशिकीय जीव है। और साथियों जैसे कि एक कोशिकीय जीव में हमेशा प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, लेकिन ये दोनों एक कोशिकीय जीव का अपवाद है क्योंकि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो इन सभी फैक्ट को आप सभी ध्यान रखें। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताइए। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था। तो साथियों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन लैमार्क ने। ध्यान रखना है लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। सी ऑप्शन की बात करें चार्ल्स डार्विन, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चौथा प्रश्न है, दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन सा है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है लैक्टोज। याद रखिएगा दूध में कौन सा सैकेराइड पाया जाता है, तो लैक्टोज सैकेराइड पाया जाता है। साथियों दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापी जाती है, तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर से। आगे देखिए मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न बायोलॉजी से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए साथियों पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली रात 8 बजे और 8:30 बजे लाइव चैट के साथ बिहार पुलिस के लिए क्लास दी जाती हैं। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। याद रखिएगा साथियों अग्नाशय ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, और इसी को कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन। तो प्रश्न बनता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो यहाँ से निकलता है एड्रीनेलिन हार्मोन। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है।
चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए। किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज से। ग्लूकोज का आणविक सूत्र भी पूछा जाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के जीवों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। तो किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो साथियों सही जवाब है जीवाणुओं में। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि मानव क्या है? तो याद रखिएगा मानव परपोषी है, ना कि स्वपोषी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करता है? चलिए वह कौन सी प्रक्रिया है जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है? तो याद रखिएगा वह प्रक्रिया क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है वाष्पोत्सर्जन। बंदर के काटने से होने वाले रोग की पहचान करें। चलिए ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो साथियों मलेरिया की बात करें, ये होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से, तो ये तो आंसर नहीं होगा। टाइफाइड की बात करें तो ये जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और इन्फ्लुएंजा की बात करें ये वायरस से होता है। तो बंदर के काटने से या फिर कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुईस पास्चर ने। और रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो खाली स्थान के काटने से लोगों में फैलती है। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है क्या? मलेरिया। ध्यान रखेंगे। और यह एक घातक बीमारी है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। कौन सी गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे एक वर्ड है रक्त, तो रक्त का पीएच मान पूछा जाता है 7.4 होता है। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है, यानी कितना लीटर रक्त होता है। खाली स्थान कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। इसका सही जवाब क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। त्वचा जो है ये किस प्रकार की झिल्ली है? तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, ये जो है क्यूटेनियस झिल्ली है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ पे त्वचा की बात करें तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत ग्रंथि है। आगे देखिए, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही है? तो सार्वत्रिक दाता और ग्राही दोनों याद रखना है। दाता में पूछे तो ओ नेगेटिव होता है और ग्राही में पूछे तो ए बी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, तो इसका पता किसने लगाया था? तो प्यारे साथियों कार्ल लैंड स्टीनर ने। इसे भी ध्यान रखेंगे। और रक्त परिसंचरण तंत्र का पता किसने लगाया था? विलियम हार्वे। सभी फैक्ट को ध्यान से सुने।
निम्न में से कौन अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है? तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? ऑस्टियोक्लास्ट। याद रखिएगा। लाल किताब आंकड़े क्या उपलब्ध करवाती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो जिसको बोला जाता है रेड डाटा बुक, तो लाल किताब जो आंकड़े हैं विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं को उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध सिपाही, फायरमैन, इन सभी एग्जामों में पूछा गया है और ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। टमाटर का रंग जो लाल होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो साथियों, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ जो पदार्थ होता है ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है सुबेरिन होता है। खाली स्थान रोग संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। चलिए, कौन सा रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा इबोलो हेमोरेजिक बुखार। ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। चलिए आगे देखिए, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को लाइक भी करते चलिए। तो नेत्र का कौन सा भाग होता है जो उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है परितारिका। कॉर्निया की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा नेत्रदान। तो नेत्रदान में पूरा नेत्रदान नहीं किया जाता है। नेत्र का जो पार्ट होता है कॉर्निया, इसी पार्ट को दान किया जाता है। और मनुष्य के और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। ध्यान रखेंगे कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? चलिए बिल्कुल आराम से आंसर कीजिए। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो साथियों, इसका सही जवाब है 206। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इस तरह से होगा प्रनाभ। आंसर कीजिए, प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण पूछा हुआ प्रश्न है बिहार पुलिस में, याद कर लीजिए। नागफनी ये प्रनाभ स्तंभ का उदाहरण है। आगे देखिए, जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो जीन अभियांत्रिकी में जीन का मैनिपुलेशन किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कोशिकांग में डीएनए होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, केंद्रक इसका सही जवाब है। आगे देखिए, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो प्राकृतिक चुनाव, तो इसका संबंध सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। मानव रक्त ये किस प्रकार का उत्तक है? तो साथियों, इसका सही जवाब है मानव रक्त जो होता है ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? चलिए आंसर कीजिए 27 के लिए।
तो प्यारे साथियों, मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है, यानी रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। रक्त में लगभग 55 से लेकर 60% तक प्लाज्मा पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए 60 दिया हुआ है, कभी कभी ऑप्शन में 55 भी मिलेगा। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, रक्त में पाया जाता है कौन सा? तो लोहा धातु। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो यहाँ पे प्रोटीन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, फाइब्रोनोजेन। और विटामिन में पूछे तो विटामिन के जो रक्त का थक्का बनाता है। आगे देखिए, WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो साथियों, WBC इसका मीनिंग क्या होता है? तो वाइट ब्लड सेल, याद रखिएगा। और RBC का क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आनुवांशिकता शब्द को किसने गढ़ा है? तो साथियों, इसका सही जवाब है बेटसन ने। आगे देखिए, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो इसका भी सही जवाब है बेटसन के द्वारा। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? अब देखिए, दोनों ही प्रश्न में बहुत ही अंतर है। यहाँ पे आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था बेटसन ने, लेकिन आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो जोहानसन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे जोहानसन नहीं होगा, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक पूछा गया है, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जोहानसन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? आनुवांशिकता के नियम। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और देखिए साथियों, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैंने दिवस से संबंधित एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, और वो वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, या फिर उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर देख लीजिए। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 1974 में। आखिरी क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो साथियों, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। याद रखेंगे, कैसा होता है? हमेशा सीधा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को शेयर करना ना भूलें।